किसान आंदोलन के दौरान बार बार खालिस्तान का नाम गूंज रहा है। किसान आंदोलन में कभी खालिस्तान के नारे लगने से विवाद होता है तो कभी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लगाने पर पूरे देश में बहस छिड़ जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो खालिस्तान आंदोलन था क्या, जिसकी वजह से 80 के दशक में देश में एक और बंटवारे की आशंका पैदा हो गई थी। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि खालिस्तान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा जर्नैल सिंह भिंडरावाले आखिर कौन था और वो इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचा। दरअसल आज पूरे देश को खालिस्तान आंदोलन और जर्नैल सिंह भिंडरावाले के उस सच को जानना जरूरी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं। ये तो लोगों को पता है कि खालिस्तान आंदोलन, भिंडरावाले और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस खालिस्तान आंदोलन और भिंडरावाले को खाद पानी देने का असली काम खुद इंदिरा गांधी, संजय गांधी और उस समय के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया था। आज जिस तरह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काने वाले आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, ठीक उसी तरह खालिस्तान आंदोलन और भिंडरावाले को खड़ा करने के पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ माना जाता है। आज हम खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ भिंडरावाले, खालिस्तान और कांग्रेस के रिश्ते का सच बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर भिंडरावाले कौन था। बात 1977 की है। जर्नैल सिंह भिंडरावाले को उसी साल दमदमी टकसाल का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ये वही साल था जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस को पूरे देश और खासकर उत्तर भारत में जबरदस्त हार मिली थी। बाकी राज्यों की तरह पंजाब में भी कांग्रेस फिर से सत्ता में आने के लिए तड़प रही थी और इसी तड़प में कांग्रेस ने क्या किया, इसका जिक्र मिलता है वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में, जिसका हिंदी अनुवाद एक जिंदगी काफी नहीं, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। कुलदीप नैयर पंजाब की राजनीति पर पैनी नजर रखते थे। वो कई बार पत्रकार होने के नाते खुद भिंडरावाले से मिले थे। कुलदीप नैयर ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के हवाले से अपनी इस किताब में यह खुलासा किया है कि संजय गांधी की शह पर कांग्रेस ने भिंडरावाले को आगे बढ़ाया था। कुलदीप नैयर अपनी इस किताब के पेज नंबर 328 पर जो लिखते हैं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। भिंडरावाले का राजनीतिक उदय 1977 के आसपास हुआ था। पूरे देश में कांग्रेस हार गई थी और पंजाब में अकाली दल की सरकार थी। संजय गांधी का विचार था कि अकाली दल की सरकार को चुनौती देने के लिए किसी संत को आगे बढ़ाना चाहिए। संजय गांधी को असंवैधानिक तौर तरीके बड़ी जल्दी सूझते थे। ज्ञानी जैल सिंह और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने दो सम्मानित व्यक्तियों का चुनाव किया और उन्हें संजय गांधी से मिलवाया। पहला व्यक्ति संजय गांधी को कुछ खास नहीं जमा, लेकिन भिंडरावाले के अक्खड़पन और तीखे तेवरों ने उनका मन मोह लिया। संजय गांधी को लगा कि अकाली दल को टक्कर देने के लिए भिंडरावाले सही व्यक्ति हैं। संजय गांधी के मित्र कमलनाथ ने मुझे ये सब बताते हुए कहा था कि हम कभी कभी उन्हें पैसे भी देते रहते थे। हमने कल्पना नहीं की थी कि वे आतंकवाद की राह पर चल पड़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भिंडरावाले और कांग्रेस के रिश्ते के बारे में ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात कही है वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने। खैर 1978 की बैसाखी के दिन वो हुआ कि भिंडरावाले का नाम पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। इस दिन निरंकारियों और भिंडरावाले के समर्थकों के बीच अमृतसर में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 15 से 20 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद भिंडरावाले पंजाब में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। कहते हैं कि उसे उस वक्त कांग्रेस का पूरा समर्थन प्राप्त था। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री और नेता उसके कदमों में बैठने लगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा में, जो खुद एक ऐसी ही घटना के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने अपनी इस आत्मकथा के पेज नंबर 327 पर लिखा है, उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि मैं भिंडरावाले के कमरे में उससे मिला और मैंने उससे पूछा कि वो इतने सारे स्टैंड वालों से क्यों घिरा है। तब उसने पलटकर मुझसे कहा कि पुलिस वाले क्यों हथियार उठाकर घूमते हैं। मैंने कहा कि पुलिस वाले सरकार के नुमाइंदे होते हैं। तो उसने तुनक कर जवाब दिया कि वो मुझसे टक्कर लेकर तो देखें, उन्हें पता चल जाएगा कि यहां किसकी सरकार है। कुलदीप नैयर आगे लिखते हैं कि भिंडरावाले का यही अंदाज था। वो खुद को कानून से ऊपर समझता था। मैं भिंडरावाले के साथ ही था कि वहां केंद्रीय मंत्री स्वर्ण सिंह भी आ पहुंचे। कमरे में एक ही कुर्सी थी जिस पर मैं बैठा हुआ था। इससे पहले कि मैं अपनी कुर्सी उन्हें देने के लिए उठता,
केंद्रीय मंत्री स्वर्ण सिंह जमीन पर बैठ गए और बोले कि एक संत के सामने वो जमीन पर ही बैठना पसंद करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भिंडरावाले के कदमों में बैठने वाले स्वर्ण सिंह नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकार में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और रेलवे मंत्री जैसे बड़े पदों पर रह चुके थे। खैर, 9 सितंबर 1981 को भिंडरावाले एक बार फिर तब खबरों में आया जब मशहूर अखबार पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। इस हत्या में भिंडरावाले का हाथ माना गया और उसे 20 सितंबर 1981 को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल लाला जगत नारायण भिंडरावाले के कट्टर विरोधी समझे जाते थे और आए दिन वो उसके खिलाफ अखबार में लिखते थे, लेकिन भिंडरावाले का कहना था कि इस हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन 25 दिन के अंदर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बिना किसी अदालत के फैसले के, केंद्र की इंदिरा सरकार के इशारे पर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भिंडरावाले को रिहा कर दिया। बाकायदा संसद में तब के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने इसकी घोषणा की। ये वही जैल सिंह हैं जो बाद में 1 साल बाद जाकर देश के राष्ट्रपति बने। कांग्रेस के इस कदम का क्या असर हुआ, इसके बारे में लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बराड़ ने अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार का सच में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ के नेतृत्व में ही स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था। वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 30 पर लिखते हैं कि 14 अक्टूबर 1981 को एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस समय देश के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने संसद में भिंडरावाले को रिहा करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लाला जगत नारायण की हत्या में भिंडरावाले का हाथ है। बराड़ आगे लिखते हैं कि यह किसी अदालत का फैसला नहीं था, बल्कि सरकार का फैसला था। ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले की रिहाई का फैसला इस उम्मीद से लिया था कि उसकी गिरफ्तारी से भड़की हिंसा अब थम जाएगी। लेकिन अभी लाला जगत नारायण के कत्ल का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि अब उनके बेटे रमेश चंद्र को गोली से उड़ा दिया गया। इस तरह अनेक लोग अतिवादियों की गोली का निशाना बने। 1982 तक आते आते भिंडरावाले कांग्रेस के हाथ से निकल गया था। सोचिए, जिस इंदिरा सरकार ने उसे हत्या के आरोप के बाद भी जेल से रिहा किया था, भिंडरावाले उसी सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी के बारे में आपत्तिजनक बयान देने लगा था। भिंडरावाले किस तरह से ताकत बन रहा था, इसका जिक्र किया है वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी इस किताब मेरा लहूलुहान पंजाब में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 61 पर खुशवंत सिंह लिखते हैं कि भिंडरावाले हिंदुओं के लिए अपमानजनक तरीके से टोपी वाला, धोती वाला, मोने, महाशय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। केंद्र सरकार को वो हिंदू साम्राज्य का डंडा कहता था। इंदिरा गांधी को वो कभी बीबी इंदिरा, तो कभी इंदिरा बहन या फिर पंडितानी या पंडिता दी कुड़ी कहता। वह ज्ञानी जैल सिंह को चप्पलियां झाड़ने वाला कहकर अपमानित करता था। भिंडरावाले ने न केवल लोगों को नफरत के संदेश दिए, बल्कि उन्हें हिंसा का पाठ भी पढ़ाया। भिंडरावाले ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर किसी ने भी उसके अनुयायियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो 5000 हिंदुओं की जान ले लेगा। उसके टेपों को कई घंटे सुनने के बाद मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी वो ये कि अब स्वर्ण मंदिर का वातावरण अब बारूद के ढेर में परिवर्तित हो गया था। भिंडरावाले एक बेहद ताकतवर नेता के रूप में उभर रहा था और वो सिखों के एक बड़े भाग का चहेता लीडर बन गया था। तो सुना आपने, जिस भिंडरावाले को कांग्रेस ने शह दी थी वो एक दिन उनके लिए ही खतरा बन गया। वो पंजाब में इतनी बड़ी ताकत बन चुका था कि इंदिरा गांधी सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या करें। खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था और देश एक और बंटवारे के दरवाजे पे खड़ा था। और ये सब हुआ था कांग्रेस की सत्ता पाने की लालसा की वजह से। यहां तक कि खुद भिंडरावाले भी इस बात को मानता था। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बराड़ ने अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार का सच में। वो पेज नंबर 31 पर लिखते हैं कि भिंडरावाले की रिहाई के बाद उनका प्रभाव आसमान छूने लगा था। उसे एक ऐसे योद्धा के तौर पर देखा जाने लगा था जो अकेले ही भारत सरकार से लोहा ले सकता है। भिंडरावाले ने खुद कहा था कि सरकार ने कुछ ही दिनों में मेरे लिए वो कर दिया है जो मैं खुद बहुत वर्षों में जाकर प्राप्त करता। जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भिंडरावाले को शिखर तक पहुंचाया था, उन्हें जल्दी यह एहसास हो गया कि अब वो
उनके वश से बाहर हो गया है। भिंडरावाले के कारण अब हिंसा खतरनाक ढंग से फैलने लगी थी। इतिहास से इस बात को कोई नहीं मिटा सकता कि खालिस्तान आंदोलन को हवा देकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया था। इसकी कीमत न केवल देश ने चुकाई बल्कि कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जर्नैल सिंह भिंडरावाले तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या हुई। इस हत्या के बाद हुए दंगों में हजारों हजार बेगुनाह मासूम सिखों का कत्लेआम हुआ। पूरे 80 के दशक में पंजाब में लाखों लोग आतंकवाद के शिकार हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी कांग्रेस अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहती है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।